भक्तों, रविवार का व्रत भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। भगवान सूर्यदेव जो हैं 9 ग्रहों के अधिपति हैं। इसमें जो है प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके सूर्य देवता को जल दे करके अर्घ्य दें। इसके बाद में सूर्यदेव की प्रतिमा या फोटो के सामने धूप अगरबत्ती चंदन की लकड़ी आज जला करके चंदन की लकड़ी से हवन करें या चंदन की लकड़ी की धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके दीपक जला करके विशेष प्रकार के मीठे व्यंजनों के द्वारा भोग लगा करके भगवान सूर्यदेव की कथा सुननी चाहिए। परिवार के साथ में सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के समय पर तेल नमक नींबू इसका भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार का व्रत पूरे दिन चलता है। अगले दिन सूर्य को जल देकर के ही खोला जाता है। रविवार व्रत के जो है करने से नारद पुराण के अनुसार पापों से मुक्ति मिलती है, खुशहाल जीवन रहता है, स्वास्थ्य जीवन रहता है, बहुत सारी बीमारियों का नाश हो जाता है और सूर्यदेव भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस प्रकार से रविवार का व्रत और पूजन करना चाहिए। अब रविवार की कथा सुना रहे हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कथा का अवश्य श्रवण करें। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो प्रत्येक रविवार को सुबह उठ करके स्नान करके आंगन को गोबर से लीप करके स्वस्थ करती। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। वो बुढ़िया को सुखी होते देख करके उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वो रविवार के दिन घर लीपने के लिए अपनी पड़ोसन के आंगन में बनी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने सोचा कि क्यों ना गाय को अंदर बांध दूं। उसने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भोजन भी नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर से पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करने हुए कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लिप करके भोजन बना करके मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व बुढ़िया की आंखें खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को बना हुआ देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध करके जल्दी से उसे चारा ला करके खिलाया। पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बनी हुई सुंदर गाय बछड़े को देखा तो अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत गोबर को उठाया, अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने से पूर्व पड़ोसन गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता ना सूझा तो उसने राजा के दरबार में पहुंची, राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया की गाय को लेकर के चल दिए। उस समय पर बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने जब गाय खोला तो वो भी उसके साथ महल की ओर चल दी। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने के लिए प्रार्थना करी, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। आधी रात को सूर्य भगवान ने गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरी तरफ राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह जैसे ही उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान ने सपने में कहा कि राजन, ये गाय वृद्धा को लौटाने में तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी, क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।